बुद्धि और अहंकार, ये तीन गुणा के चढ़ने हावी हो जाए। ये शरीर 5 तत्वों से नहीं बल्कि यह मानव शरीर 28 तत्वों से बनाया गया है। कबो दूसरा पर्याय से बताए कि कैसे बनाया गया 28 तत्वों से। अब मरने के बाद इंसान को जो 5 तत्व है, धरती, धरती में आकाश, आकाश में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में मिल जाता है। लेकिन 6 तत्व को लेकर के यह जीव जो है आगे की तरफ बढ़ता है। 6 तत्व लेके जाला हूं, वो 6 सूक्ष्म तत्व होता है। अब वो कवन कवन है समय ना रहा बात। दूसरी बात, ये शरीर करता है, हम शरीर से कर्म करते हैं और कर्म किया हुआ जो कर्म के द्वारा जो फल मिलता है उस फल का भोग जो है जीव करता है। और जो आत्मा होती, आत्मा है शरीर के अंदर, वो दृष्टा है, अरे देखती है। शरीर से कर्म होता है, जीव उसका भोग करता है और आत्मा उसको देखती है। जब शरीर मर जाता है, जीव की गति जाकर के आज्ञा चक्र पर, थोड़ा सत्संग की बात बता दे रहे हैं, आज्ञा चक्र पर जाकर के जीव की गति समाप्त हो जाती है। यह नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की का भी गति समाप्त हो जाती है। बच जाता है केवल ओम। ओम ही, ओम के सहारे वह आत्मा जो है जाकर के मालिक पर, परमात्मा के पास पहुंचती है और जाकर के मालिक में समा जाती है। जब तक जो आगे बढ़ने के लिए हर चीज का पीढ़ी बनाया गया है, हमारी क्षमता बनाई गई है। एक प्रधान का काम है वो गांव की केवल सेवा कर सकता है, एक जिला पंचायत का कर्तव्य कुछ और होता है, एक ब्लॉक प्रमुख का कर्तव्य और कुछ होता है, जो विधायक उसका कर्म अलग होता है। उसी प्रकार से हर लोग हर काम को नहीं कर पाते हैं। ओम ही ऐसा ओम, ओम प्रणव है, ओम जो है ओमकार है, ओम ही जो है बताए अभी कि ओम ही जो है निरंकार है, ओम ही ओमकार है, ओम ही पूर्ण ब्रह्म है। ओम के सहारे ही जो है वह आत्मा पहुंचती, जीव नहीं पहुंचता है, जीव की गति समाप्त हो जाती है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की गति समाप्त हो जाती है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से आपको भोग, विलास, सुख, संपत्ति, रुपया, पैसा, नाती, पोता, बेटी, बेटा, यहां तक कि स्वर्ग भी आपको मिल सकता है नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से। लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, ये पक्का। मोक्ष का मार्ग सदगुरु बतलाता है और ओम के सहारे आत्मा पहुंचती है, जीव नहीं पहुंचता। इसलिए जो है आप लोग ओम शब्द को लेकर के चलिए। ओम के बिना, जैसे मेहरारू के नाम के पीछे श्रीमती जी लगाने बाद तो का घट जाए, मतलब मेहरारू खुश हुई कि ना भैया, कहा कि का हो श्रीमती फलानी देवी, तो क्या अच्छा लगी कि बुरा लगी भैया? अच्छा न लगी। आप लोग जरा श्रीमान फलाने भैया तो आपको अच्छा लगी कि बुरा लगी? तो उसी तरह से नमः शिवाय ओम के बिना अधूरा है, कोई भी मंत्र ओम के बिना अधूरा है। इसलिए आप ओम शब्द का प्रयोग करिए। हाँ, जिसको धन दौलत रुपया पैसा जो कुछ मांगना है, सुख संपत्ति, क्या हम भोगी ना परेशान ना, खूब बढ़िया सुख प्रस्तुति रही, खूब रुपया पैसा धन दौलत हमारे घरे आवेगा तो नमः शिवाय करेंगे, तब ओम के छोड़ दिया जाए। लेकिन हम ही कहो जरूर कि ओम नमः शिवाय करवा तो दोनों मिले, आने सुख संपत्ति रुपया पैसा मुक्ति और मोक्ष दोनों मिलेगा। और नमः शिवाय केवल करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। मुक्ति और मोक्ष में अंतर होता है। जैसे प्रेम में और प्यार में अंतर होना, प्रेम और प्यार में अंतर होता है। प्यार में वासना होती है और प्रेम में प्रार्थना होती है। प्यार में वासना होती है और प्रेम में प्रार्थना होती है। शिवचर भजन, भजन 3 प्रकार की होती है। यहां तो भजन में एक भाव होना चाहिए, भजन में एक राग होता है। जैसे कि हम तुम चिराग से बड़ा बढ़िया कवि जी गावत के बड़ा अच्छा लगा था, ये राग अलापत है। इससे कौन रिझता है? इससे किसको आनंद मिलता है? समाज को, जनता को मिलता है। बड़ा बढ़िया कवि जी गावत भैया, इससे आप लोगों की खुशी मिलती है कि बड़ा बढ़िया कवि जी गावत। लेकिन एक राग होती है, अच्छा है, बड़ा बढ़िया बड़ा बढ़िया राग गावत। एक अनुराग होता है, अनुराग से परमात्मा रिश्ता है, मालिक को उपास कर जाता है। और राग जो है समाज में रहकर भीड़ करके रह जाती है, हमारे आपके बीच में समाप्त हो जाती है।
अनुराग जो है परमात्मा को रिझाता है। तो भजन में ऐसा होना चाहिए जिसमें राग और अनुराग दोनों हो, कि राग से समाज जनता रिझे और अनुराग से परमात्मा रिझे। एक भजन वो होता है जिसको पूरा समाज सुनता है, और एक भजन वो होता है जो हमारी अंतर की आत्मा सुनती है, और एक भजन वो होता है जिसको न हम सुनते हैं न हमारी आत्मा सुनती है। अभी सत्संग का बात बोला, शिव चर्चा ना भैया, ये शिव चर्चा नहीं, मैं सत्संग बता रहा हूं आप लोग। अबुट बात भजन 3 प्रकार की होती है, मैं बार बार बता दूं, भजन 3 प्रकार की होती है। एक भजन से पूरा समाज रिझता है, और एक भजन से हमारी आत्मा गदगद होती है। बना उन्होंने कहा कि जगावला और के आकाश होला हम रिझते हैं, और एक भजन होती है जिससे आत्मा रिझती है, और एक भजन ऐसा होता है जिससे ना आत्मा रिझती है ना हम रिझते हैं, ना हमको सुनाई देता है ना आत्मा को सुनाई देता है। वही भजन मुख्य भजन है, जिसको न हम सुने ना वो सुने, सुनने वाला कोई और सुने। समझ को भैया लोग, फिर आप लोगन का प्रेम रही, प्यार नहीं प्रेम रही, तब बतेबे के लिए मोहब्बत इबादत है, मोहब्बत है पूजा। मोहब्बत इबादत है, मोहब्बत है पूजा, मोहब्बत से बढ़कर नहीं धर्म पूजा। यानी प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही भगवान है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। कहता है ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर।